हर सही निरखी राम पद अंका, मानहु पारसु पायौरंका। रज सिर धरि हिया नयन हिलावहीं, रघुबर मिलन सरिस सुख पावहीं। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय में और नेत्रों में लगाते हैं और श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए और उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म न होता तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी पर मारथु पावा। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख और दाह मिट गया, मानो योगी को परमार्थ की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और प्रभु श्री राम से वार्ता कर रहे हैं। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हैं और उसी में तरकस कसे हैं। हाथ में बाण तथा कंधे पर धनुष है। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है और सीता जी सहित श्री रघुनाथ जी विराजमान हैं। श्री राम जी वलकल वस्त्र पहने हैं और जटा धारण किए हैं। छोटे भाई शत्रुघ्न और सखा निषाद राज समेत भरत जी का मन प्रेम में मग्न हो रहा है। हर्ष, शोक, सुख, दुख आदि सब भूल गए। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित पृथ्वी पर मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। बर बस लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी, बिसरे सब ही अपान। कृपा निधान श्री राम ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत है कि उनके चरण ही नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन श्री राम उन्हें जबरन उठाकर गले से लगा लिए। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति को देखकर सबको अपनी सुध भूल गई। मिलनी प्रीति किमी जाई बखानी, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन भाई, मन बुद्धि चित मिति बिसराई। मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म, मन, वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन, बुद्धि, चित्त
और अहंकार को भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहे हैं। अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहाँ न जाई मानो विधि हरिहर को। भरत जी और श्री रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता। उस प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाया। उस समय न तो कोई कुछ कहता है, न कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर निषाद राज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगे, हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगरवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। गुरु का आगमन सुनकर सील के समुद्र श्री राम उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमग कर वे दोनों भाइयों से मिले। मित्रों, आज की कथा में हमने देखा किस तरह भरत जी जब चित्रकूट पहुंचते हैं तो प्रभु श्री राम के चरणों को पकड़ के रोने लगते हैं। वे उनके चरणों पे गिर पड़ते हैं और वहाँ से वह उठाने पर भी नहीं उठना चाह रहे हैं। प्रभु श्री राम बहुत ही प्रयास करके उन्हें उठाते हैं और अपने गले से लगाते हैं। दोनों भाइयों का यह अद्भुत प्रेम देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग अपना सुध बुध खो बैठते हैं और उन्हें यह लगता है कि संसार में ऐसा प्रेम शायद ही कभी भाइयों में देखा गया हो या अब शायद कभी देखने को मिले। मित्रों, भरत जी और प्रभु श्री राम का प्रेम जग जाहिर है, सभी जानते हैं कि ऐसा अद्भुत प्रेम यह संपूर्ण संसार को सदैव मार्गदर्शन देने वाला है कि भाइयों में किस तरह का समर्पण और प्रेम होना चाहिए और हमें सदैव उनके इन मार्गदर्शन का पालन करने का प्रयास करना चाहिए जितना संभव हो सके। मित्रों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे, तब तक आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार। जय श्री राम।